नमस्कार, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने आप लोगों को वादा किया था दोस्तों कि इतिहास की पढ़ाई चैप्टर वाइज होगी, तो आज हमारा जो चैप्टर है विद्रोही और राज यानी 1857 की क्रांति। आज इसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि 1857 की क्रांति के कारण थे, क्या परिणाम थे और कौन-कौन उसके प्रमुख नेता थे। मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझाया हूँ दोस्तों और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में समझाया हूँ, वो शॉर्ट फॉर्म है जो आपकी देख पा रहे हैं बोर्ड में। और खास करके पूरे वीडियो को देखिएगा, जो अंत तक देखिएगा, इस ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। सबसे पहली बात, इसका जो कारण था, पहला कारण क्या था? यानी कि राजनीतिक कारण था दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी की नीतियां थी, यानी भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक नीति लेके आया था, वो हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की बात अगर आएगी तो हड़प नीति को आप लोगों को याद कर लेना है। क्या थी हड़प नीति? अगर किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद कर लेना है कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति क्यों बनाया था। तो इसलिए बनाया था कि अगर किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में ले लेते थे। उसके बाद जो है, ये शुरुआत कब से हुई? 1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो 10 मई 1857 से मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। और उसके प्रमुख जो पहला जो नेता था, यानी कि एक नेता था, उनका नाम था मंगल पांडे। कहाँ से थे? मेरठ से थे। वो एक सैनिक थे दोस्तों। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। इसका तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? हाँ, एक चीज तो मैं भूल गया दोस्तों कि ये राजनीतिक कारण तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक ऐसा नीति लेके आया था जो हड़प नीति था। एक है आ से आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण मतलब होता है कि उस समय जब किसान जो खेती करते थे तो किसानों को लगान देना पड़ता था, तो ज्यादा लगान लेते थे, जिस वजह से आर्थिक शोषण होता था और किसानों में ये असंतोष जगी थी। यानी कि धार्मिक शोषण, यानी कि धार्मिक हस्तक्षेप भी हुआ इसमें। धार्मिक हस्तक्षेप क्या था कि इसमें एक एनफील्ड राइफल कारतूस थे दोस्तों। वो जो थे वो अंग्रेज जो है हमारे जो भारत के जो सेना थे उनको वो दांत से खींचना पड़ता था इस राइफल को। तो होता एक अफवाह फैल गया। अफवाह क्या था? अफवाह ये था कि कारतूस में गाय की चर्बी है। ये अफवाह फैलना था कि पूरे व्यवस्था में हलचल मच गई और हिंदू समाज में एक उग्र आंदोलन ले लिया। तो पहला आंदोलन जो शुरू किया दोस्तों, वो मंगल पांडे ने शुरू किया। और यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर ये लड़ाई लड़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू भाई ही थे, यहाँ मुसलमान भाई भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, क्योंकि सैनिक में सारे लोग शामिल थे। सभी लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया, क्योंकि ये पूरे भारत की लड़ाई थी। और एक तरह से कहा जाए तो ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसे कहा जाता है, तो यह आंदोलन 1857 की क्रांति को कहा जाता है। यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। इनके इनके तत्कालिक कारण भी पूछता है, तो तत्कालिक कारण आपको क्या देना है? कारतूस विद्रोह देना है। एनफील्ड राइफल के कारतूस, ये चर्बी वाला विवाद आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति आपको कारतूस विद्रोह से ही शुरू होता है दोस्तों। उसके बाद आपका जाके परिणाम पूछेगा। परिणाम आपका यहाँ मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, कंपनी गई क्राउन आई। इसको विस्तार से जानते हैं। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका अंत हो गया और वो सारा व्यवस्था क्राउन ले गया, यानी कि शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चले गया। यानी शासन पूरी तरह व्यवस्था जो है, पूरी व्यवस्था जो है वो कौन ले लिया? वो सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में ले लिया, और यानी कि ब्रिटिश सरकार उनको ले लिया। इसके कुछ प्रमुख नेता भी थे, आपको वो भी याद रखना है। प्रमुख नेता आपका जाके, जैसे एग्जाम में आए दिन पूछते रहता है, प्रमुख नेताओं के नाम लिखें और वो कौन कहां से थे, यानी किस राज्य से थे, किस जगह से थे, वो आपको याद रखना है। मंगल पांडे जो थे दोस्तों, वो मेरठ से थे। बहादुर शाह जफर वो दिल्ली से थे। नाना साहेब वो कानपुर से थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे।
कुंवर सिंह बिहार यानी जगदीशपुर से थे, और अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे, तात्या टोपे कानपुर से थे। ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये नेता अक्सर आए दिन एग्जाम में पूछते रहता है, ये आप लोगों को, लेकिन ये जरूर पूछता है दोस्तों कि जैसे कि आपको पूछ सकता है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और ये ऑब्जेक्टिव भी आपको इजी हो गया, यानी कि ज्यादा है भी नहीं, 7-8 जो है प्रमुख नेता है वही सब आपको याद रखना है, वही सब एग्जाम में पूछता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि बहादुर शाह जफर को निर्वासित जो किया था वो कहाँ किया था, तो आपको याद रखना है रंगून में किया था, जो कि म्यांमार में है, यानी म्यांमार। लॉर्ड डलहौजी कौन सी नीति लेके आया था? हड़प नीति लेके आया था। क्या था मैंने तो बता दिया आपको, अगर किसी राजा का कोई सगा उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसका राज्य अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। ये आप लोगों को लिख लेना है। तो 1857 की क्रांति मैंने कितना शॉर्ट बना दिया दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, अगर वीडियो स्किप करके देखिएगा तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं कहानी भी बताया हूँ, उसको आप लोगों को याद कर लेना है दोस्तों। तो मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा शॉर्ट ट्रिक का तरीका, शॉर्ट फॉर्म का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा, क्योंकि अंडर 10 मिनट का ही होता है दोस्तों, और मैंने इतना इजी बना दिया है आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो दोस्तों क्या कहता है कि एग्ज़ाम को और पढ़ाई को बहुत कठिन समझते हैं। मैं समझता हूँ कि पढ़ाई को अगर आसानी से अगर पढ़ाया जाए तो वो बिल्कुल आसान लगेगा और उनको तकलीफ नहीं आएगी पढ़ने में, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, टफ नहीं लगेगा। तो यही शॉर्ट फॉर्म को आप लोग याद कीजिए। 1857 की क्रांति आपको बिल्कुल समझ लीजिए आसान हो जाएगा, और यूँ समझिए कि विद्रोही और राज 1857 का चैप्टर दी एंड हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो। तो आप लोगों को यही सब शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, यही सब कुछ प्रमुख नेताओं के नाम याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी की नीति के बारे में याद रखना है, और राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक असंतोष ये सब याद रखना है, बस, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा है भी नहीं दोस्तों। आप लोग अगर कहिएगा कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। आप लोगों को बोर्ड में लगता होगा कि बहुत कुछ है, बिल्कुल 1, 2, 3, 4 सवाल ही है। यही 3-4 सवाल जो है, इसी 3-4 सवाल में क्या कहता है आपका जाके कई सारे सवाल यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। अगर आपको पूछ सकता है कि तत्कालीन कारण क्या था, तो कारतूस विद्रोह लिखिएगा। आपको पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब हुई, तो 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से शुरुआत हुई थी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे उस वक्त, और कब से कब तक? 1848 से 1856 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ आपको मैं बता ही दिया, एक हड़प नीति लेके आया था, ये आप लोगों को याद रखना है। बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। तो यही सब सवाल आए दिन आते रहता है, आप लोगों को याद कर लेना है। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्त लोगों को भी भेजिएगा, ताकि वो लोग भी पढ़े इस चीज़ को और वो भी आसानी से एग्ज़ाम दे पाए। मेरा वीडियो बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है, कुछ कमी अगर होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, ताकि हम इसे और अच्छा करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल।